हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन देखेंगे आकृति 9.25 में। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आकृति बनी हुई है। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि OB बराबर OD। यदि AB बराबर CD है तो दर्शाइए कि फर्स्ट पार्ट देखेंगे, एरिया DOC बराबर एरिया AOB। तो DOC त्रिभुज ये है, DOC और AOB इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। और हमें सिद्ध करना है एरिया DCB बराबर एरिया ACB। DCB त्रिभुज ये है, ACB त्रिभुज ये है। और थर्ड पार्ट में सिद्ध करना है DA समांतर CB या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। पहले आकृति बनाएंगे, लिखेंगे दिया क्या है। चतुर्भुज ABCD में हमें दिया है OB बराबर OD, और ये दिया है जो AB भुजा है और CD भुजा है ये बराबर है। सिद्ध करना है जो तीनों पार्ट वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं, AB और CD। फर्स्ट पार्ट देखें कैसे सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लंब डालेंगे, रचना करेंगे। D से लंब डालेंगे भुजा AC पर। इसी तरह से B बिंदु से AC भुजा पर एक लंब डालेंगे। मैंने यहाँ पर D बिंदु से DM और B बिंदु से BN लंब AC भुजा पर डाला है। तो यहाँ लिखेंगे रचना DM लंब AC तथा BN ये भी लंब है AC भुजा पर, खींचा। अब एक बार हम यहाँ समझेंगे कि हमने फर्स्ट पार्ट को कैसे सिद्ध करना है। DOC त्रिभुज और AOB त्रिभुज को हमने क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करने हैं। तो इसके लिए हम पहले इस त्रिभुज को DOM और BON इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, और सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। फिर हम इस त्रिभुज में DCM और ABN इन दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करके लिखेंगे कि इनके क्षेत्रफल भी बराबर है। इन दोनों को जोड़ देंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास DOC और AOB का क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने 9 चैप्टर स्टार्ट किया था कि यदि दो आकृतियां सर्वांगसम हो तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो वही यूज करेंगे हम। ये हमने 9 चैप्टर जब स्टार्ट किया था तो हमने ये पढ़ा था कि यदि दो आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां कौन सी होती है, जिनके आकार और माप समान हो, सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इस चीज का यूज करेंगे हम यहाँ पर, और त्रिभुजों को पहले सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो देखते हैं। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज DOM तथा त्रिभुज BON। मुझे इसे सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें कोई तीन चीज बराबर दिखानी होती हैं, या वो तीनों भुजाएं हों, या दो कोण एक भुजा, या दो भुजाएं और एक कोण। तो हम यहाँ देख रहे हैं कोण M और कोण N दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री के हैं। तो लिखेंगे कोण M बराबर कोण N 90 डिग्री। फिर यहाँ देखते हैं इस त्रिभुज का ये कोण और BON त्रिभुज में ये कोण बराबर हैं। जब भी इस तरह से क्रॉस बनता है तो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। इन्हें कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो हम यहाँ पर नंबर भी डाल सकते हैं 1 और 2। तो उसके लिए हम यहाँ नाम नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बराबर है? ये शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं इन्हें। दो कोण बराबर हैं। अब हमने कोई एक भुजा बराबर देखनी है। तो हमें ये दिया हुआ है, इस त्रिभुज में देखेंगे OD और इस त्रिभुज की OB भुजा बराबर है। तो लिखेंगे, हमें दिया है OB बराबर OD। तो इस त्रिभुज की भुजा OD और दूसरे त्रिभुज की भुजा OB ये हमें
दिया है। अब देखेंगे सर्वांग समता कौन सी लगती है। एक कोण ए, दूसरा कोण ए और तीसरी भुजा एस, ए ए एस। तो यहाँ सर्वांग समता लगती है ए ए एस। सर्वांग समता से त्रिभुज डी ओ एम सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ एन। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और अभी हमने किया था कि सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसलिए एरिया DOM बराबर एरिया BON। लिखेंगे सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये ब्रैकेट में हमने जरूर बताना है कारण कि हमने ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा है। अब हम देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो गया है। अब हम ये दो त्रिभुज लेकर सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज DCM और ABN, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब त्रिभुज DCM तथा त्रिभुज BAN में, यहाँ पर आकृति में देखेंगे दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। जब हमारे पास ये कोण 90 डिग्री का है, पीछे सीधी रेखा है, सरल रेखा है, सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, ये 90 है तो इस साइड भी 90 डिग्री का ही कोण होगा। तो जो इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है M बिंदु पर और इस त्रिभुज में N बिंदु पर कोण आ रहा है, ये 90 डिग्री का है। तो नंबर 1 यही लिखेंगे, कोण M बराबर कोण N 90 डिग्री। और देखेंगे इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमने सिद्ध करना है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा और यहाँ भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बराबर है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, तो यहाँ बराबर है DC बराबर AB और ये हमें दिया हुआ है, DC बराबर AB, ये हमें दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ सर्वांगसमता कौन सी लगेगी और हमें तीसरी चीज क्या बराबर लेनी है। एक कोण 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा उसे हम H से लेते हैं, 90 डिग्री को हम R राइट एंगल कहते हैं, RH। अब हमें इन दो भुजाओं में से कोई एक भुजा बराबर लेनी है, तो हम यहाँ पे लेंगे DM बराबर BN। ये दोनों बराबर कैसे हैं, हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर चुके हैं। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होती हैं तब उसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे DM बराबर BN CPCT। ये हम 7th चैप्टर में कर चुके हैं। क्या लिखेंगे अब हम DM बराबर BN CPCT सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब हमने क्या क्या लिया है, एक कोण 90 डिग्री का, इसे हम R से लिखते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा उसे H से लिखेंगे और कोई एक साइड S। तो सर्वांगसमता लगती है यहाँ पर RHS। RHS सर्वांगसमता से ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम हो गई। त्रिभुज DCM सर्वांगसम त्रिभुज BAN। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। इसलिए एरिया DCM बराबर एरिया BAN। सर्वांगसम आकृतियों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। जब हम दो समीकरण को जोड़ते हैं
इसे हम समीकरण 2 कह देंगे और इसे समीकरण 1। जब हम जोड़ेंगे तो LHS में LHS जुड़ेगी, RHS में RHS को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 और 2 को जोड़ने पर एरिया, उधर से लिखेंगे LHS DOM प्लस एरिया DCM बराबर एरिया, पहले समीकरण से RHS लेंगे BON प्लस एरिया BAN, और आकृति में देखेंगे कि इनको जोड़ के क्या आता है, DOM DCM। आकृति में देखेंगे इसे जोड़कर DOM DCM, ये दोनों त्रिभुज हमने जोड़ दी तो हमारे पास ये पूरी आकृति आ गई और इसका नाम है DOC। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया DOC। इसी तरह इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एरिया AOB। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये हमारा फर्स्ट पार्ट सिद्ध करना था। तो लिखेंगे यहाँ पर इन दोनों को जोड़कर आ रहा है हमारे पास एरिया DOC बराबर एरिया AOB, और यही हमने फर्स्ट पार्ट में सिद्ध करना है। अब लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें सिद्ध करना है एरिया DCB बराबर एरिया ACB। तो एक बार आकृति में देख लेंगे DCB और ACB कहाँ पर हैं। DCB, इस त्रिभुज में अगर इसे जोड़ दें तो DCB बन जाती है। ACB इस त्रिभुज में अगर इसे जोड़ दें तो ACB त्रिभुज बन जाती है। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। दोनों में अगर हम एक ही चीज को जोड़ते हैं तब भी दोनों का क्षेत्रफल बराबर ही रहेगा। कोई दो चीज बराबर हो, अगर उसमें कोई एक बराबर चीज जोड़ दी जाए तो वो भी बराबर होते हैं। तो हम दोनों तरफ इसको जोड़ेंगे और इसका नाम क्या है, BOC। तो लिखेंगे यहाँ पर, हम ये सिद्ध कर चुके हैं तो यहाँ लिखते हैं दोबारा से इसे, एरिया DOC बराबर एरिया AOB। ये हमने भाग 1 में सिद्ध किया है, तो भाग 1 से ये लिया हमने। अब हमने क्या करना है, दोनों ओर हम BOC एरिया जोड़ रहे हैं। दोनों ओर एरिया BOC जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ेंगे BOC को, DOC प्लस एरिया BOC बराबर एरिया AOB प्लस एरिया BOC। ये लिखा हमने RHS में और BOC जोड़ दिया, LHS में ये लिखा और इसमें भी BOC जोड़ दिया। और आकृति में हमने देखा था कि इन दोनों को जोड़कर बनती है त्रिभुज DCB और इन दोनों को जोड़कर बनती है त्रिभुज ACB, और यही हमने सेकंड पार्ट में सिद्ध करना है। अब देखेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें सिद्ध करना है DA समांतर CB। DA समांतर CB या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कैसे सिद्ध करेंगे, इसकी एक भुजाओं का जोड़ा तो बराबर है और दूसरे जोड़े को हम समांतर सिद्ध करेंगे तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगी। अब ये दोनों भुजाएं समांतर कैसे हो सकती हैं, अभी हमने सेकंड पार्ट में लिखा है, देखेंगे ध्यान से, BDC ये वाली त्रिभुज और ACB इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अभी हमने बराबर सिद्ध किया है सेकंड पार्ट में। हम देख रहे हैं ये दोनों त्रिभुज, एक बार आकृति में देखेंगे नाम ध्यान से, DCB और ACB ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार CB पर बनी हैं और दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं। दो त्रिभुज एक ही आधार पर बनी हो
और उनके क्षेत्रफल बराबर कब होते हैं? जब वो दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों। तो जब क्षेत्रफल बराबर है, इसका अर्थ ये है कि ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच हैं और रेखाएं कौन सी हैं? CB और DA। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि CB और DA समांतर हैं। तो क्या लिखेंगे? एरिया DCB बराबर एरिया ACB भाग 2 से लिख लिया हमने, यहाँ सिद्ध किया है। और ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार CB पर बनी हैं, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार CB पर बनी है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो इसलिए जहाँ ये दोनों स्थित हैं वो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, तो हम उनका नाम लिख देंगे। इसलिए DA समांतर CB। अब DA CB के समांतर है, भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो गया चतुर्भुज का, तथा और हमें दिया हुआ है DC बराबर AB, ये हमें दिया है। तो चतुर्भुज में भुजाओं का एक जोड़ा समांतर है और एक जोड़ा बराबर है, तो इसलिए क्या सिद्ध हो गया कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। और यही हमने थर्ड पार्ट में सिद्ध करना है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट सिद्ध किए हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे तीनों पार्ट। अब आपने इस पूरे क्वेश्चन को तीनों पार्ट को समझ के और अब इसे रफ कॉपी में आपने करना है। थर्ड पार्ट एक बार देखेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है कि ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल बराबर कब होता है? जब दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हों। तो एक ही आधार पर तो है CB पर, तो ये दोनों रेखाएं भी समांतर होंगी। तो इससे सिद्ध हो गया DA समांतर CB। DA CB के समांतर है और ये वाला जोड़ा भुजाओं का बराबर है, तो इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है।